चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिजॉर्ट में खाना खाने के बाद 4 कर्मचारियों की मौत। खजुराहो स्थित एक रिजॉर्ट में खाना खाने के बाद कर्मचारियों की तबीयत अचानक बिगड़ने से अफरा तफरी मच गई। कुल 13 कर्मचारियों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से 9 को ग्वालियर रेफर किया गया। रास्ते में 2 और ग्वालियर पहुंचने पर 2 की मौत हो गई। 3 लोग वेंटिलेटर पर इलाज पा रहे हैं। डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। जिला अस्पताल का दावा है कि 3 कर्मचारियों की मौत हुई है। कलेक्टर ने परिजनों को 20-20 हजार की सहायता दी है। रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है, जबकि मालिक विदेश में रहता है। खंडवा में दरगाह परिसर पर चला बुलडोजर। खंडवा के सिहाड़ा गांव में मंगलवार को प्रशासन ने दरगाह परिसर में बने एक मकान, दुकान और बड़े प्रवेश द्वार को अतिक्रमण मानते हुए बुलडोजर से ध्वस्त किया। कार्यवाही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई ताकि तनाव की स्थिति न बने। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि दरगाह और मदरसे भवन को सुरक्षित रखा गया है। हालांकि मदरसे के हिस्सों की जाँच होगी कि कौन सा भाग सरकारी फंड से बना है और कौन सा अवैध है। अवैध हिस्सा मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत को मदरसे की जिम्मेदारी सौंपकर उसकी मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं। 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो की शुरुआत। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित भोपाल मेट्रो का संचालन 21 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। खजुराहो में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि प्रायोरिटी कॉरिडोर को हाल ही में कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी से मंजूरी मिल चुकी है। सुरक्षा टीम ने डिपो, ट्रैक सिग्नलिंग और ट्रेन तक सभी पहलुओं का निरीक्षण किया था और आवश्यक अनुमतियां जारी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 दिसंबर को मेट्रो के साथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। ये साफ किया कि उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति अभी निर्धारित नहीं है। भोपाल की वोटर लिस्ट से हटेंगे 4,79,944 वोटर्स। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान भोपाल जिले में 4,79,944 ऐसे वोटर्स मिले जो अपने पते पर उपलब्ध नहीं हुए या फिर दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं। इनमें 31,000 से अधिक मतदाता मृत पाए गए हैं, जिनके नाम हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू है। गोवनपुरा विधानसभा में सर्वाधिक 61,000 वोटर शिफ्ट मिले हैं। वहीं नरेला और हुजूर विधानसभा में 5,000 से ज्यादा मृत मतदाता पाए गए हैं। कुल 17.17 लाख फॉर्म डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। करीब 2.23 लाख वोटर्स का रिकॉर्ड 2003 की लिस्ट से मैच नहीं हुआ है। 50 दिनों में दस्तावेज न मिलने पर इनके नाम भी काटे जाएंगे। टेक्नोक्राफ्ट की 400 महिला कर्मचारियों का प्रदर्शन। बैतूल के डहरगांव स्थित टेक्नोक्राफ्ट फैशन लिमिटेड की लगभग 400 महिला सिलाई मशीन ऑपरेटरों ने वेतन वृद्धि न होने से नाराज होकर काम बंद कर दिया। महिलाएं कई महीनों से वेतन वृद्धि की मांग कर रही थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा आश्वासन पूरा न होने पर वे कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने बताया कि उन्हें रोज 9 से 10 घंटे काम कराया जाता है, लेकिन भोजन का समय केवल 15 मिनट का मिलता है। इसके अलावा कंपनी को पुराने स्थान से दूर शिफ्ट कर देने से आने जाने की परेशानी भी बढ़ी है। कलेक्टर ने श्रम विभाग को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों से 6 दिन में लापता नाबालिग बरामद। चंदेरी थाना क्षेत्र से लापता हुई एक नाबालिग किशोरी को पुलिस ने लगातार तलाश के बाद छत्तीसगढ़ के नवाटोला के घने जंगलों से सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी आशिक नाथ को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी कई राज्यों में घूम कर भीख मांगने का काम करता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात पीड़िता के परिवार से हुई थी। 6 दिन की मेहनत के बाद पुलिस ने सुराग खोजे और टीम भेजकर लड़की को वापस लाया। परिजनों ने राहत जताई और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही। मऊगंज में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, पत्थरों से हमला। मऊगंज के भदोहा गांव में पुरानी पारिवारिक जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे और पत्थरों से हमला शुरू हो गया। वायरल वीडियो में महिलाएं भी मारपीट में शामिल दिखाई दे रही हैं, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इस झड़प में कई लोग घायल हुए, जिनमें बुजुर्ग भी शामिल हैं। घटना के बाद ग्राम पंचायत क्षेत्र में दहशत फैल गई। फरियादी गुलाबकली पटेल ने हनुमना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कई नामजद लोगों पर हमले और पत्थरबाजी के आरोप लगाए। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में कृषि केंद्र पर बड़ी कार्रवाई। सिहोरा विकासखंड के ग्राम बुधुबा स्थित जयमा ममगा कृषि केंद्र पर कृषि विभाग की टीम ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में अवैध और एक्सपायरी दवाएं जब्त की। निरीक्षण में नोवान जैसी प्रतिबंधित कीटनाशक दवाओं की 51 बोतलें भी मिली, जिनकी बिक्री 2018 से बंद है। दुकान में लाइसेंस में दर्ज कंपनियों की जगह अन्य कंपनियों के उत्पाद भी बिना अनुमति के पाए गए। अधिकारियों ने इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया है। कई तरह के एक्सपायरी कीटनाशक और फफूंदनाशक मिलने के बाद दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। किसानों ने कृषि उप संचालक के वाहन की हवा निकाली। टीकमगढ़ में यूरिया खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वे 1 महीने से खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें हाथ खाली लौटना पड़ता है। इसी दौरान खरगापुर में निरीक्षण के लिए पहुंचे कृषि उप संचालक RK शर्मा के वाहन के टायरों की हवा निकालकर किसानों ने विरोध जताया। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और किसानों से समझाइश की कोशिश की। बलदेवगढ़ और खरगापुर में भी सोमवार को किसानों ने इसी तरह प्रदर्शन किया था।
सतना में स्कूली बच्चों से भरी बुलेरो नाले में उतरी। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह स्कूल जा रही बुलेरो नाले में उतर गई। वाहन में 20-25 बच्चे सवार थे और बताया गया कि अचानक स्टीयरिंग फेल होने से बुलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने नाले में घुस गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और किसी को चोट नहीं आई। वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया गया था, जिससे वाहन चालक और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। घटना के बाद अभिभावकों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। सुबह सुबह अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए दतिया कलेक्टर स्वप्निल बानखड़े मंगलवार सुबह बिना सूचना दिए जिला अस्पताल पहुंचे और मैटरनिटी वार्ड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए भोजन, गर्म पानी, स्वच्छता और इलाज संबंधी व्यवस्थाओं का विस्तार से मूल्यांकन किया। कलेक्टर ने ट्रॉमा सेंटर सहित पूरे परिसर का जायजा लेते हुए अधिकारियों को कई आवश्यक सुधार निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि मरीज को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर के अचानक निरीक्षण से अस्पताल स्टाफ में हलचल मच गई और व्यवस्था सुधारने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो गई। आईजी ने हरदा में वार्षिक परेड का निरीक्षण किया। नर्मदापुरम रेंज के आईजी मिथिलेश कुमार शुक्ला ने हरदा पुलिस लाइन में वार्षिक निरीक्षण करते हुए परेड की सलामी ली। सुबह 9 बजे शुरू हुए निरीक्षण में उन्होंने जवानों के टर्नआउट की जांच की और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों की सराहना की। कुछ जवानों को उन्होंने सुधारात्मक दिशा निर्देश भी दिए। आईजी ने पुलिस बैंड की प्रस्तुति की प्रशंसा की और विभिन्न ग्रुपों की परेड दक्षता को परखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन में उपलब्ध संसाधनों, दस्तावेजों, वाहनों के रखरखाव और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई सुधारात्मक सुझाव दिए। सिवनी में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। सिवनी में ठंड लगातार बढ़ रही है और सोमवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तरी हवा और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के असर से जिले में शीतलहर जैसे हालात बन रहे हैं। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन कम नहीं हो रही और शाम होते ही मौसम और ठंडा हो जाता है। बढ़ती ठंड के कारण सर्दी, खांसी और बदन दर्द के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि रात का तापमान आने वाले दिनों में थोड़ी बढ़ोतरी के बाद 12 दिसंबर के बाद फिर गिर सकता है। सुबह शाम हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। इंजीनियर को 30 घंटे थाने में बैठाने का मामला। इंजीनियर राजेंद्र दुबे को 30 घंटे हिरासत में रखने के मामले में याचिकाकर्ता आकाश तिवारी अब बैकफुट पर आ गए हैं। हाईकोर्ट की सुनवाई शुरू होते ही उन्होंने याचिका वापस लेने और वकील बदलने की इच्छा जताई। कोर्ट ने पूछा कि क्या उन पर दबाव है, लेकिन तिवारी ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे स्वेच्छा से याचिका वापस ले रहे हैं। पुलिस कमिश्नर को इस मामले में चंदननगर टीआई इंद्रमणि पटेल और अन्य जिम्मेदारों पर की गई कार्रवाई का जवाब देना था। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब पूरा मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है। लव जिहाद का आरोपी अहमद काजी के घर चला बुलडोजर। अलीराजपुर जिले के जोबड़ में लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपी अहमद काजी के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। मंगलवार सुबह शुरू हुई ये कार्रवाई भारी पुलिस बल की निगरानी में जारी रही। अन्य 2 सह आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि आरोपी के मकान को अवैध निर्माण की श्रेणी में पाया गया था, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई है। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारी लगातार कार्रवाई की प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। टीकमगढ़ में चाचा की हत्या के आरोपी फरार, इनाम घोषित। टीकमगढ़ के बकपुरा गांव में हुए हत्या मामले में आरोपी 48 घंटे बाद भी फरार है। पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने चारों आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। घटना 6 दिसंबर को तब हुई जब मवेशी खेत में घुसने को लेकर विवाद बढ़ा और राघवेंद्र, अनिल प्रताप, अभय प्रताप और अजय सिंह सोलंकी ने उर्साब सिंह पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल उर्साब सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। फरियादी बलबीर सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। बैतूल में सड़क हादसे में युवक की मौत। बैतूल के इंदौर हाईवे पर खेड़ी के पास सोमवार रात एक दर्दनाक हादसे में 30 वर्षीय हाफिज मोहम्मद इखलाक की मौत हो गई। वे चिचोली के रामदीन ढाबे में काम करते थे और रात में लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घटनास्थल पर उनका बैग और भोजन मिला। सूचना मिलते ही खेड़ी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें थी। हादसे का कारण जानने के लिए जाँच जारी है।